हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और फ्रेंड्स ये जो है सिविक्स का है क्वेश्चन और ये ट्वेल्थ जो है ट्वेल्थ टॉपिक जो मैंने कराया था, ट्वेल्थ प्रैक्टिस सेट, उसमें मैंने 65 क्वेश्चन करा दिए थे। तो 66 से आज मैं शुरू करूंगी इसमें और 125 क्वेश्चन तक मैं इसे कंप्लीट कराऊंगी। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इसे आप जरूर पूरा वीडियो देखें, ठीक है। 125 क्वेश्चन के, और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और अपनी बाकी पढ़ाई करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। और पहले की जो वीडियो अपलोड की हुई है मैंने बहुत सारी, उसे आप प्ले लिस्ट में जरूर देख लें जाके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन। इनमें से किससे थॉमस हेयर का नाम संबंधित है? मार्क्सवादी क्रांति, न्याय की मांग, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, आतंकवाद। तो 66 का हमारा जो है राइट आंसर है सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। थॉमस हेयर का नाम किससे संबंधित है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। इसमें से कौन अल्पसंख्यक प्रतिनिधि से संबंधित है, प्रतिनिधित्व से संबंधित है? कौन? जेएस मिल, लॉक, अस्टिन, हॉब्स। तो 67 का हमारा राइट आंसर है ए, जेएस मिल, ठीक है। और 68 क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एकल संक्रमणित प्रणाली, सूची प्रणाली, आंध्र प्रणाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 68 का हमारा राइट आंसर है सी, क्या कहा जाता है? आंध्र प्रणाली, ठीक है। इनको जौन समानुपातिक एकल संक्रमणित प्रणाली में प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए मतों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करनी पड़ती है। क्या होता है एकल संक्रमणित प्रणाली जो होती है? प्रत्येक जो उम्मीदवार होते हैं सभी, उसमें उनको निर्वाचित करने के लिए क्या करना पड़ता है? मतों की एक निश्चित संख्या प्राप्त करनी होती है। और मतों की इस संख्या को निकालने के प्राय दो सूत्र काम में लाए जाते हैं। प्रथम सूत्र क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जो है प्रवर्तक जो हेयर थे उनका नाम उनके द्वारा दिया गया है। इसे आंद्रे ने सन 1855 में पहल डेनमार्क में लागू किया था, इसीलिए इसे आंद्रे प्रणाली कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? आंद्रे प्रणाली, ठीक है। आंद्रे प्रणाली कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट है, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ क्या है? एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है, प्रत्याशी निर्विरोध चुना जाता है, अनेक प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन एक प्रत्याशी चुना जाता है। तो 69 का हमारा राइट आंसर है सी, अनेक प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन एक प्रत्याशी ही चुना जाता है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ होता है। 70 क्वेश्चन है, बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली की एक सदस्यीय प्रणाली से अच्छी नीति मानी जाती है, क्योंकि 70 क्वेश्चन का क्योंकि यह कमजोर वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करती है। इसमें मध्यावधि चुनाव से बचा जा सकता है, इससे सरकार सुनिश्चित करती है। इसे प्रतिनिधि चुनाव में काम करने में यह जनता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो राइट आंसर हमारा यह कमजोर वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करती है बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली, इसलिए एक सदस्यीय प्रणाली से अच्छी मानी जाती है, ठीक है। निम्न में से किस देश में आध्यात्मिक प्रणाली की सरकार है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन। तो 71 का हमारा जो है राइट आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्थात्मक और अध्यात्मक शासन में सरकारों के वर्गीकरण आधार है। केंद्र राज्य संबंध, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध, उपरोक्त सभी। 72 का हमारा राइट आंसर है बी, विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किन देशों में सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार उपलब्ध है? भारत और यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 73 का हमारा राइट आंसर है भारत और यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट है, एकात्मक शासन प्रणालियों में इकाइयों को शक्ति प्राप्त होती है संविधान से, केंद्र से, न्यायपालिका से। तो 74 का हमारा राइट आंसर है बी, केंद्र से, ठीक है। किससे प्राप्त होती है? केंद्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75 क्वेश्चन देखते हैं। 75 है, किस देश को संघीय व्यवस्था का नमूना माना जाता है? यूएसए, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो 75 का हमारा राइट आंसर है यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश को राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो 76 का राइट आंसर है हमारा डी, भारत। अमेरिका में जो है सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व होता है, चाहे उनका क्षेत्रफल या जनसंख्या कुछ भी हो, ठीक है।
लेकिन अमेरिका की सीनेट में 100 सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के 60 सदस्य हैं। भारत में प्रत्येक राज्य को आवंटित स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात से है। ठीक है, भारत में जो जनसंख्या होती उसके अनुपात से जो है आवंटित स्थान होते हैं, इसलिए राज्यों को उस सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है तो भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा ब्रिटिश राज व्यवस्था को एक अनूठापन प्राप्त होता है? 77 क्वेश्चन है और इसमें है संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, 77 का हमारा राइट आंसर है बी। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। जैसे कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में क्या है, वहां पे राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। ठीक है, इसलिए संवैधानिक लोकतंत्र। नेक्स्ट हमारा 78 क्वेश्चन, संवैधानिक शासन का अर्थ है। संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा डी, उपरोक्त सभी संवैधानिक शासन का अर्थ होता है। ब्रिटिश संसद एक वैधानिक संप्रभु है, एक राजनीतिक संप्रभु है, एक नामात्री संप्रभु है, या इनमें से कोई नहीं। तो 79 का हमारा राइट आंसर है ए, एक वैधानिक संप्रभु है ब्रिटिश जो है संसद। ठीक है, नेक्स्ट है, एक संसदीय व्यवस्था ने जब मंत्री द्वारा रखा प्रस्ताव विधानमंडल के पटल पर नामंजूर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। उस मंत्री को प्रधानमंत्री सबक सिखाता है, सारी मंत्री पर इस्तीफा दे जाती है, राज्य का अध्यक्ष सदन भंग कर देता है। तो इसका हमारा 80 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, सारी मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रशासकीय एकरूपता विशेषता है संघीय सरकार की, अर्ध संघीय सरकार की, परिसंघ की, एकात्मक सरकार की। 81 का हमारा राइट आंसर है एकात्मक सरकार की। प्रशासकीय एकरूपता क्या है, की विशेषता क्या है? एकात्मक सरकार की। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 82। और हमारा राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 या 15? तो हमारा राइट आंसर है सी, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। और पहले कितनी अनुसूचियां थी इसमें, इसका आप मुझे कमेंट के द्वारा आंसर जरूर बताएं। ठीक है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को किस देश से उधार लिया? 84 क्वेश्चन है और ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, चीन। 84 का हमारा राइट आंसर है जो है सी, आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारत का कौन सा राष्ट्रपति 2 कालों तक पद पर रहा था? ठीक है, कौन सा राष्ट्रपति 2 कालों तक पद पर रहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे लगातार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो यह राज्यसभा अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? मार्क्स, माओ, लेनिन, मार्क्यूज। तो हमारा राइट आंसर है 88 का सी, लेनिन। किसने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? तो लेनिन ने कहा था। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? डायसी, बेजहाउट, हरमन फाइनर, केसी हियर। 89 का हमारा राइट आंसर है डी, केसी हियर। किसने यह सिद्धांत दिया सबसे अपनी योग्यता के अनुसार और सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार? ठीक है, लेनिन, मार्क्स, गांधी जी, माओ। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है मार्क्स। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्ती, गिलक्राइस्ट, कांट, राल्स। तो हमारा 91 का हमारा राइट आंसर है, ये पुस्तक है राल्स की। ठीक है, लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार एक समझौता हुआ, 2 समझौते, 3 समझौते, कोई समझौता नहीं हुआ। तो हमारा राइट आंसर है 2 समझौते हुए लॉक के सामाजिक समझौते के अनुसार। ठीक है, चलिए 93 क्वेश्चन, निम्न में से किस चिंतक ने 20वीं सदी में सामाजिक समझौते का नया दृष्टिकोण दिया?
बर्टराल्ड रसेल, एडमंड बर्ग, जॉन राल्स, लेनिन। 93 का हमारा राइट आंसर है सी, जॉन राल्स। किसने कहा था राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? टी एच ग्रीन, सीले, बोदा, मार्च। तो 94 का हमारा राइट आंसर है बी, टी एच ग्रीन ने कहा था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। नेक्स्ट हमारे निम्न में से किस चिंतक ने राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया? हेनरी मैन, मैकाइवर, हिलक्राइस्ट, जेरेमी बेंथन। तो 95 का हमारा राइट आंसर है जेरेमी बेंथन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित हुआ? तो 96 का हमारा राइट आंसर है सी, 1992 में पारित हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लेखक जेएल नेहरू, एमसी छागला, आर एम लोहिया, विजयलक्ष्मी पंडित। और पुस्तकें कौन कौन सी है? स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो जवाहरलाल नेहरू की है। रोजेज इन दिसंबर, व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो हमें इसमें मिलान करना है, और अगर हम मिलान करेंगे तो हमारा 97 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 97 का डी। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे जवाहरलाल नेहरू की है ये, और एमसी छागला की क्या है, कौन सी है? एमसी छागला की है रोजेज इन दिसंबर। ठीक है, ये है एमसी छागला की। और आर एम लोहिया की कौन सी है? आर एम लोहिया की है व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये आर एम लोहिया की है। और विजय लक्ष्मी पंडित की स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, इस तरीके से मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? पंचायतों की के लिए संवैधानिक प्रकृति। तो 98 का हमारा जो है राइट आंसर है ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है? रिक्स, फेंसार्ड, हेडी, बीडनर। तो हमारा 99 का हमारा राइट आंसर है डी, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। उपागम जो है नारीवाद और क्रिटिकल सिद्धांत, सामाजिक निर्माणवाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, नारीवादी चिंतक कौन कौन से? एलिजाबेथ फ्रूगल, चंद्र महती, सैंड्रा वाइटरट और चार्लोट हूपर। तो 100 क्वेश्चन का हमारा जो है हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी आएगा। ठीक है, आप एक बार जरूर इसे मिला के और लिख लें। ठीक है, जैसे क्रिटिकल सिद्धांत है तो सैंड्रा वाइटबर्थ की है, सामाजिक निर्माणवाद है या किसका है? ये है एलिजाबेथ फ्रूगल। उत्तर संरचनावाद ये है चार्लोट हूपर। और उत्तर उपनिवेशवाद ये है चंद्र महती। इस तरीके से थोड़ा सा मिला के जरूर लिखना, क्योंकि थोड़ा सा कठिन वर्ड है तो ये फिर याद नहीं रहते। 101 क्वेश्चन है, यह किसने कहा? अहम स्थितियों में भी राज्यों को परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। थॉमस सेलिंग, कैनेथ वाल्टर, जेरी बुजान, जॉन मार्सी मेयर। 101 का हमारा राइट आंसर है बी, कैनेथ वाल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था का संस्था निकारवादी उपागम निम्नलिखित में से किससे सिद्धांतों को लेता है? प्रोत्साहन रचनाएं, प्रयोजन, प्रत्यायोजन और एजेंसी, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक। 102 का राइट आंसर है बी, प्रत्यायोजन और एजेंसी। नेक्स्ट है मोरवसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया है? एम वायरस, एम स्टार्टर, क्रोस्केनेसी, ए गुजमैन। तो 103 का हमारा राइट आंसर है बी, ए एम स्लाटर। ठीक है, नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? समय समय पर संपीड़न या विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण, लोगों के बीच अधिक से अधिक संबंधों की वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो 104 का हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, किसने कहा कि 105 क्वेश्चन है, किसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स न सिर्फ पावर अधिशक्ति व हाइपर पावर अतिशयसत्ता है? हुबर्ट वेदराइन, रॉबर्ट गेट्स, रिचर्ड हास, पॉल कनेडी। 105 का हमारा राइट आंसर है हुबर्ट वेदराइन। नेक्स्ट है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। इवेंट कॉन्फ्रेंस स्थल और रियो दी जेनेरियो, वियना, कैरू, बीजिंग, जनसंख्या, महिलाएं, मानवाधिकार, पर्यावरण। तो ये दिया है कि कहाँ पे जो है किस मुद्दे पे कब कब कहाँ पे जो है ये हुए हैं आयोजन। तो हमारा 106 का हम अगर मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे रियो डी जेनेरियो है तो 1992 में ये किस मुद्दे पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो, और वियना किस मुद्दे पे थी। इस तरीके से हम मिलान करेंगे, हमारा 106 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, रियो डी जेनेरियो किस पे हुआ था, पर्यावरण के उस पे हुआ था। और वियना किस पे हुआ था, मानवाधिकार वियना सम्मेलन 1993। कैरो किस पे हुआ था, ये हुआ था 1994, कैरो 1994, यह जनसंख्या के ऊपर। और बीजिंग 1995, ये हुआ था महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ऑफ पिगट शीतयुद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है। क्यूबन मिसाइल, हंगरी, कोरिया, स्वेज नहर। 107 का हमारा राइट आंसर है ए, क्यूबन मिसाइल। ठीक है, 108 क्वेश्चन है। 108 हमारा क्वेश्चन है, काली विधवाएं ब्लैक विंडोज, काली विधवाएं ब्लैक विंडोज महिला आतंकवादी हैं, वे किस देश से हैं। फिलिस्तीन, चेचन्या, श्रीलंका, लेबनान। तो 108 का हमारा राइट आंसर है बी, चेचन्या। ठीक है, ये चेचन्या देश से है, चेचल्या देश से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था, यह किसने स्पष्ट बताया। इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। तो ये तो दोनों नहीं है हमारा, इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 109 का हमारा राइट आंसर है जो है जवाहरलाल नेहरू, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 110 का हमारा राइट आंसर है बी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था। 111 का हमारा राइट आंसर है संथानम कमेटी रिपोर्ट। केंद्रीय सतर्कता आयोग की किसकी उस पर स्थापित हुआ था, तो संथानम कमेटी रिपोर्ट के उस पे हुआ था। और इसकी स्थापना हुई थी, सीबीसी की स्थापना कब हुई थी, 1964 में, संस्थानन के सुझावों को ध्यान में रखकर। ठीक है, 1964 में। ठीक है, और इसमें क्या था कि सुझावों को इसमें ध्यान रखा गया था। संथानम समिति के लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए तथा सरकार को दोषी अपराध अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के संबंध में परामर्श देने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये जो है संथानम कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक संप्रदाय अंतः हासिल में फलीभूत होती है। तो 112 का हमारा राइट आंसर है सी, बिपिन चंद्र। ठीक है, बिपिन चंद्र ने कहा था। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एंड डिस्करेंट पुस्तक का लेखक कौन है। जेम्स मिलर, अतुल कोहली, जोया हसन, एम एस ए राव। तो 113 का हमारा राइट आंसर है बी, अतुल कोहली। ठीक है, 114 क्वेश्चन है, भारत में विपणन राजतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था। स्टेनले कोचानेक, जेम्स मेनर, मैरिस जोन्स, पॉल ब्रॉस। 114 का हमारा राइट आंसर है सी, मैरिस जोन्स। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है। मोरिस जोन्स ने, रजनी कोठारी ने, फ्रैंकेल ने, सुसन एंड लॉयड रूडवाल्ड ने। तो हमारा 115 का हमारा राइट आंसर है बी, रजनी कोठारी ने। ठीक है, रजनी कोठारी ने भारतीय राज्य के संघ स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतांत्रिकरण माना है। नेक्स्ट है, विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए। सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए, निस्वार्थों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए, इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। तो 116 का हमारा जो है राइट ऑप्शन जो है वो है 116 का सी, यानी 1, 2 और 4।
नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए कूट से सही उत्तर ध्यान देने का विस्तार, श्रेणी प्रक्रिया, मानवीय संबंध सिद्धांत, प्रक्रियात्मक फोर्मेनिक प्रक्रिया, मुनि तथा रैली, F.W. टेलर, BA ग्रेकुनास, एल्टन मेयो। 117 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। 118 क्वेश्चन का और हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समन्वय। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया, तो समन्वय नहीं किया गया। बाकी ये है सामान्य उपरला प्रशासन, वित्त, प्राकृतिक प्रशासन, ये सम्मिलित किया गया है प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। जवाबदेहता, विशिष्टीकरण, स्वीकार्यता, समन्वय। 119 का हमारा राइट आंसर है जवाबदेहता। नेक्स्ट है टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में एक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सी नहीं है, यानी समय तथा गति अध्ययन, निर्णय में भागीदारी, विविधक उजरती दर व्यवस्था, प्रक्रियात्मक फोर्मेनी। तो 120 का हमारा राइट आंसर है बी, निर्णय लेने में भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है। एच साइमन, चेस्टर आई बर्नार्ड। और नेक्स्ट है ऑप्शन देखते हैं क्योंकि इसमें वाले ऑप्शन सही नहीं। फ्रेड डब्ल्यू रिगस, डवाइट बार्लो। तो हमारा राइट आंसर है 121 का सी, फ्रेड डब्ल्यू रिगस। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है कार्यपालिका का नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, सिविल समाज नियंत्रण, वैधानिक नियंत्रण। तो 122 का हमारा राइट आंसर है डी, वैधानिक नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है संगठनात्मक रूप से संगत, व्यक्तिगत रूप से संगत, वस्तुगत रूप से संगत या आत्म रूप से संगत। 123 का हमारा राइट आंसर है बी, व्यक्तिगत रूप से संगत। हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है व्यक्तिगत रूप से संगत। नेक्स्ट है यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महत्ता प्रदान की व्यक्ति को, राज्य को, समुदाय को, राजा को। तो किसको महत्ता प्रदान की थी, इन्होंने की थी राज्य को महत्ता प्रदान। 125 एंड लास्ट क्वेश्चन किसे मध्ययुगीन अरस्तु माना जाता है। संत ऑगस्टिन, संत थॉमस एक्विनास, मार्सिलिया ऑफ पदुआ, जॉन ऑफ सेलिसबरी। तो 125 का राइट आंसर है बी, संत थॉमस एक्विनास को क्या माना जाता है, मध्ययुगीन अरस्तु माना जाता है। तो ये हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।